सोचिए, अगर आप किसी नीलामी में जाएं और सबसे ज्यादा पैसे लगाएं और फिर भी वो चीज आपको न मिले बल्कि उस इंसान को दे दी जाए जिसने आपसे कम पैसे लगाए थे, तो क्या आप चुप बैठेंगे? यही हुआ है देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ड्रामों में से एक तरफ है माइनिंग किंग अनिल अग्रवाल, वेदांता ग्रुप के मालिक, और दूसरी तरफ है देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी, और बीच में एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे देखकर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे पर रहने वाले हर शख्स की आंखें चमक उठती हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जेपी ग्रुप की उस ऐतिहासिक डील की जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। बने रहिए, क्योंकि जितना आगे जाएंगे उतना ज्यादा आप हैरान होंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जेपी ग्रुप है क्या भला। 1995 में बनी जयप्रकाश एसोसिएट्स यानी जेपी ग्रुप एक समय देश की सबसे दमदार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक थी। इसके पास था क्या? रियल एस्टेट, सीमेंट, पावर प्लांट, दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे और सबसे बड़ा नाम यमुना एक्सप्रेसवे। अगर आप कभी दिल्ली से आगरा गए हो उस चमचमाते हाईवे पर, तो जान लीजिए वो हाईवे इसी जेपी ग्रुप ने बनाया था। उसके आसपास की जमीन का मालिक कौन? जेपी विश्व टाउन जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जेपी के। लेकिन 2010 के बाद जो आर्थिक मंदी का दौर आया उसने इस जेपी ग्रुप की कमर तोड़ दी। जो प्रोजेक्ट बनाए थे उनकी बिक्री नहीं हुई, जो कर्ज लिया था बैंकों से उसे चुकाने के लाले पड़ गए, और फिर 2017 में जेपी ने अपनी सहायक कंपनियां जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित कर दिया। मूल कंपनी जेपी एसोसिएट्स पर कर्ज एक नहीं, दो नहीं, पूरे 51,185 करोड़ रुपए। अब यहाँ असली सवाल ये है कि इतना बड़ा कर्ज वसूला कैसे जाए? एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये सब थे जेपी के बड़े लेनदार। और 2024 में आईसीआईसीआई बैंक ने एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद बेंच में याचिका दायर कर दी। बोले, साहब इस कंपनी को इंसॉल्वेंट घोषित करो, इसकी संपत्ति बेचो और हमारा पैसा वापस दो। एनसीएलटी ने माना, प्रक्रिया शुरू भी हुई। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस यानी कि CIRP, जेपी के पूरे बोर्ड को हटा दिया गया। अब कंपनी को बेचा जाएगा और जो पैसा मिलेगा वो लेनदारों को मिलेगा। मार्च 2025 में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का बुलावा आया और जेपी को खरीदने की होड़ में आए 25 से 28 बड़े नाम। अडानी एंटरप्राइजेस, वेदांता, जिंदल पावर, डालमिया भारत, PNC इंफ्राटेक, यानी देश की टॉप कंपनियां, सबकी नजर इसी पर थी, इस जेपी ग्रुप पर। अप्रैल 2025 तक 25 कंपनियों ने रुचि दिखाई। जून तक केवल 5 बची। जुलाई अक्टूबर तक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने सबको छांटा और अंत में बचे सिर्फ 2 नाम, एक अडानी, दूसरे अनिल अग्रवाल की वेदांता। अब असली खेल शुरू हुआ। वेदांता ने बोली लगाई 17,000 करोड़ रुपए की और अडानी ने बोली लगाई 14,543 करोड़ की। अक्टूबर 2025 की डेडलाइन बनी। वेदांता ने 17,000 करोड़ में जेपी एसोसिएट्स की बोली जीती। वेदांता खुश, अनिल अग्रवाल साहब खुश, सोशल मीडिया पर जश्न। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। कमिटी ऑफ क्रेडिटर यानी लेनदारों की समिति ने कह दिया, हमें वेदांता का 17,000 करोड़ नहीं चाहिए, हम अडानी के 14,543 करोड़ को प्राथमिकता देते हैं। 2,500 करोड़ ज्यादा मिलने के बावजूद वेदांता को नकार दिया गया। सोचिए जरा, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है? अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने दिया अपना तर्क। उन्होंने कहा, देखिए बात सिर्फ टोटल अमाउंट की नहीं है, बात है कितना पैसा कब मिलेगा। अडानी का प्लान था अप फ्रंट यानी कि शुरुआत में ज्यादा पेमेंट और जल्दी। वेदांता का प्लान था ज्यादा कुल रकम लेकिन लंबे समय में। सीओसी का तर्क था 12% की ब्याज दर से अगर हिसाब करो तो जो पैसा अडानी तेजी से दे रहा है उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि NPV असल मायनों में वेदांता के धीमे भुगतान से ज्यादा बैठता है। यानी 17,000 करोड़ जो 6 साल में मिले वो 14,500 करोड़ जो 1.5 साल में मिले उनसे कम असरदार है। यानी सीओसी ने कहा अडानी की एग्जीक्यूशन रिस्क कम है, पेमेंट रिस्क कम है, टाइम रिस्क कम है। वेदांता का जवाब था, साहब अगर आपने हमें वही ऑप्शन दिया होता जो अडानी को दिया तो हम भी अपफ्रंट अमाउंट बढ़ा देते, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। बोली के बाद शर्तें बदल दी और वो मौका हमें नहीं दिया। वेदांता का आरोप साफ था, खेल बाद में बदला गया और हमें
बाहर का रास्ता दिखाया गया। वेदांता ने एनसीएलटी में शिकायत की, एनसीएलटी ने स्टे देने से मना कर दिया। एनसीएलटी के बाद गए एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, वहाँ भी राहत नहीं मिली और अब अनिल अग्रवाल जी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। उनकी मांग है कम से कम इस मामले की सुनवाई तो करो। 5 सितंबर 2025 को वेदांता ने सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वो खबर शेयर की जिसमें लिखा था वेदांता ने जेपी एसोसिएट्स को 17,000 करोड़ में एक्वायर कर लिया और साथ में लिखा था गीता का संदेश, मैं अपना कर्म करते चला जाता हूँ, जो जैसा करता है वैसा पाता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है तो कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय हमें बहुत कुछ बताएगी। इस पूरे मामले ने राजनीति को भी गर्म कर दिया। विपक्ष का आरोप सीधा है, यह सब सत्ता की छत्र छाया में हो सकता है। जिसे सस्ते में दिलाना था उसे दिलाया गया, अगर मुफ्त में देना होता तो वो भी हो जाता। सरकार पर आरोप कि जब ज्यादा बोली लगाने वाले को हटाकर कम बोली लगाने वाले को फायदा दिया जाए तो सवाल उठाना स्वाभाविक है। अब यहाँ असली सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक कॉर्पोरेट विवाद है या इसके पीछे कुछ और चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बताएगा। ये सब इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि जेपी ग्रुप के पास है क्या, ये जानना भी जरूरी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर 2470 एकड़ में जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी, ग्रेटर नोएडा में 452 एकड़ में जेपी ग्रीन्स, नोएडा में और भी कई प्रोजेक्ट हैं, जमीनें, पावर प्लांट, सीमेंट फैक्ट्रियां। यानी जो भी इस जेपी को खरीदेगा उसके हाथ लगेगा एक ऐसा खजाना जो यमुना एक्सप्रेसवे के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ 2 अरबपतियों की नहीं है, ये लड़ाई है उस जमीन की जिस पर करोड़ों भारतीयों का सपना बसता है। यही है इस पूरे मामले की कहानी। एक कंपनी थी जो डूब गई, एक नीलामी हुई जिसमें ज्यादा पैसे लगाने वाले को हारना पड़ा और एक लड़ाई जो अब देश की सबसे बड़ी अदालत में जा रही है। अनिल अग्रवाल कहते हैं, गीता कहती है, जो करता है वो पाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या यहाँ वही हुआ जो होना चाहिए था? अब यहाँ असली सवाल ये है, फैसला क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट वेदांता को न्याय दिलवाएगा या अडानी की डील पक्की हो जाएगी? इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सवाल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, इस डील में कुछ गड़बड़ है? यह वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, एक नई सोच शुरू हुई है। सोचना आपको है, जवाब आपको देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।